हेलो गाइस। आज हम विषय हमने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस पे। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं फंक्शंस ऑफ जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। जिसने स्ट्रक्चर की वीडियो नहीं देखी वो जाके देख लो, एक बार क्लियर हो जाएंगी चीज़ें। वैसे इतना इंटरकनेक्टेड नहीं है बट फिर भी मैं कहूँगी कि स्ट्रक्चर की वीडियो देख लो। सो लेट्स स्टार्ट विद द फंक्शंस। छोटा सा वीडियो रहेगा, उसमें सब थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया जाएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दिया जाएगा कंसेप्चुअल। ठीक है। फंक्शंस में आ जाते हैं। 3 तरह के फंक्शंस रहते हैं जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस के। सिक्रीशंस ऑफ हार्मोन्स लाइक रेनिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ये 2 तरह के हार्मोन होते हैं। ठीक है। फिर दूसरा आ जाता है रेगुलेट्स द ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो, कि कितना ब्लड फ्लो ग्लोमेरुलस से पास कर रहा है, कितना उसका रेट है, क्या फिल्ट्रेशन रेट है ग्लोमेरुलस का, ये सब रेगुलेट करता है जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस। ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि वो 2 हार्मोन सेक्रीट करता है, रेनिन और प्रोस्टाग्लैंडिन। तो हम रेनिन पर डिस्कस करते हैं। बेसिकली रेनिन एक हार्मोन है। ओके। सो रेनिन एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है, जो हमारा ब्लड प्रेशर होता है बॉडी का उसको रेगुलेट करता है। ओके। तो अब कहते हैं रेनिन ऐसे कैसे सिक्रीट हो सकता है, ऐसे कैसे एक एंजाइम जो है वो अपना एक्शन करेगा। ऑब्वियसली बॉडी में वो कोई चीज़ हार्मोन एंजाइम तब प्रोड्यूस होती है जब उसको हमको ट्रिगर देता है, वो जब उसको बॉडी ट्रिगर देता है यानी कि स्टिमुलस मिलता है। तो रेनिन के स्टिमुलस 4 तरह के हैं, जैसे कि लो बीपी, ठीक है, ब्लड प्रेशर घट जाना, लो ईसीएफ वॉल्यूम, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है वो एकदम से कम हो जाना, फ्लूइड का इनटेक का इम्बैलेंस हो गया, तो जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज पंप है वो हिल जाएगा, तो वो रेनिन को एक्टिवेट कर देगा ऑटोमेटिकली। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या फिर कह लो लो प्लाज्मा सोडियम। सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमारी डाइट में अगर सोडियम कम जा रहा है या हम सोडियम इंटेक कम कर रहे हैं 1%, तो उसका जो रेनिन है ऑटोमेटिकली सिक्रीट हो जाएगा। या फिर पोटेशियम हाई वाली डाइट अगर कोई ले रहा है, ठीक है, तो भी रेनिन जो है वो एक्टिव हो सकता है। तो ये स्टिमुलस थे 5 तरह के रेनिन के। अब कहते हैं रेनिन, अब हमने ये टर्म सुना होगा रेनिन एंजीनोटेंसिन सिस्टम। ठीक है, ये रेनिन और एंजीनोटेंसिन वर्ड 2 को मिला के ये सिस्टम बनता है। ओके। तो अब ये सिस्टम क्या करता है, बेसिकली रेनिन करता है क्या, मैंने बताया ना, वो मेंटेन करता है ब्लड प्रेशर को, रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है। तो ये एक तरह का एक वो है चार्ट है कि जैसे कि एंजीनोटेंसिन जो है वो कन्वर्ट कैसे होता है, वो बॉडी में एक्शन कैसे करता है। ठीक है, जो कि रेनिन का ही एक रूप है। फिर कहते हैं एंजीनोटेंसिन जो है वो एंजीनोटेंसिन 1 में कन्वर्ट होता है। ओके। अब जो एंजीनोटेंसिन है वो एंजीनोटेंसिन एक एक्टिव फॉर्म है, लेकिन जो एंजीनोटेंसिनोजेन है वो एक इनएक्टिव फॉर्म है, जिसके अंदर ऑब्वियसली रेनिन नाम का स्टिमुलस जाएगा। ओके। यहाँ की एंजाइम जाएगा और वो एंजीनोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करेगा उसको। फिर ऐसे एंजीनोटेंसिन 2 में कन्वर्ट एसी इनहिबिटर्स करेंगे। एसी इनहिबिटर्स एंजीनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम ही हो गए और कुछ नहीं। फिर एंजीनोटेंसिन 2 जो है वो 3 में एंजीनोटेंसिनेस से कन्वर्ट होगा, और जो एंजीनोटेंसिन 3 है वो 4 में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो ये एक टेबल है जिससे हमें क्लियर हो सकती हैं चीज़ें। जैसे कि स्टिमुलस लिखा है रेनिन सिक्रीशन का, कि लो ब्लड प्रेशर, लो ईसीएफ वॉल्यूम, सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन, लो प्लाज्मा सोडियम एंड हाई पोटाशियम डाइट। ठीक है। जो रेनिन है वो जक्स्टाग्लोमेरुलर अपरेटस जो है वो सिक्रीट कर रहा है। जो एसी इनहिबिटर्स है ना, एंजीनोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, वो लंग्स या किडनीज जो होती हैं वो कन्वर्ट करती हैं। ठीक है, जिससे कि वो एक्टिव फॉर्म में आती हैं फिर। ठीक है। उसके बाद ये छोटा सा टेबल था जिससे कि आपको ये प्लाज्मा वाला टेबल क्लियर हो जाए। अभी आगे पीछे नहीं कुछ देखना, वो हम बताएंगे आगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है। अभी आगे जो एंजीनोटेंसिन 1 होता है ना, ये फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म है। ठीक है। तो इसलिए इसका कोई फंक्शन नहीं है, कोई रोल नहीं है। तो हम सीधा आते हैं एंजीनोटेंसिन 2 पे, कि उसका फंक्शन क्या है, उसका क्या रोल है। ये क्या करता है, अब जैसे कि ये ब्लड प्रेशर को ऑब्वियसली रेनिन जो है वो रेगुलेट करता है, तो एंजीनोटेंसिन 2 जो है वो अगर बीपी कम हुआ किसी पेशेंट का, तो वो इंक्रीज़ करेगा उसका आर्टीरियल ब्लड प्रेशर। पोटेंट वैसो कंस्ट्रक्टर है, पोटेंट वैसो कंस्ट्रक्टर मतलब वैसो कंस्ट्रक्शन करेगा, वेसल्स की कंस्ट्रक्शन करेगा। ठीक है। इंक्रीज सोडियम रीअब्जॉर्प्शन फ्रॉम रीनल ट्यूबल्स। ऑब्वियसली रेनिन तभी स्टिमुलस कन्वर्ट हुआ है ना स्टिमुलस से, कि जिसमें लो बीपी है। लो बीपी का कारण लो सोडियम प्लाज्मा सोडियम मैक्सिमम टाइम्स होता है। तो वो क्या करेगा, और एक्शन करेगा बॉडी से और ब्लड से, और जो है वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब कराएगा टिब्यूल्स में, ताकि सोडियम का बैलेंस वो मेंटेन रखे। ठीक है। फिर वाटर इनटेक भी इंक्रीज़ करवाता है। थर्स्ट सेंटर बेसिकली, अगर किसी को प्यास लगी है, ठीक है, तो और वो पानी नहीं पी रहा, तो उसका थर्स्ट सेंटर जो होता है वो एक्टिवेट हो जाता है।
हाइपोथैलेमस में। तो फिर उससे क्या होता है, वाटर इंटेक जो होता है वो इंक्रीज़ करवाता है, एंजीनोटेंसिन 2 एक्टिव होता है और फिर वाटर इंटेक बढ़ जाता है बॉडी में। फिर हम सभी सोचते हैं कि हमें कुछ टाइम बाद प्यास नहीं लगती, एकदम से बुझ जाती है, वो ऐसे होता है फंक्शन। उसके बाद आ जाता है इंक्रीजेज सिक्रीशंस ऑफ ADH फ्रॉम हाइपोथैलेमस। देन उसके बाद आता है इंक्रीज इन सिक्रीशंस ऑफ CRH एंड ACTH सिक्रीशंस। अब ये क्या चीज़ है, ठीक है। CRH का मतलब होता है कॉर्टिको रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। और ACTH का मतलब क्या हो गया, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, ठीक है। हाइपोथैलेमस क्या करता है, एंटीरियर पिट्यूटरी को एक्शन देता है। एंटीरियर पिट्यूटरी आगे से ACTH यानी कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन जो है उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। आगे एड्रीनल कॉर्टेक्स में ये फंक्शन करके कोर्टिसोल नाम का एक हार्मोन है वो इंक्रीज़ करता है। कोर्टिसोल बेसिकली क्या होता है, ये स्ट्रेस के इफ़ेक्ट्स को काउंटर एक्ट करता है। अब इसका मतलब क्या हुआ काउंटर एक्ट का, मतलब कि स्ट्रेस जो एक पेशेंट है वो स्ट्रेस ले रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा, एक पर्सन, अब उसको एकदम से ठीक करना है खुद को, उसको स्ट्रेस नहीं लेना। तो बॉडी क्या करती है अपने मैकेनिज़्म से, एक कॉर्टिसोल नाम का हार्मोन जो है वो प्रोड्यूस कराती है ACTH सेंटर से, और जो होता है वो स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। जो हम इंस्टेंट कॉर्टिसोल लेवल्स हमारे जो बढ़ते हैं वो होते हैं इंस्टेंट फूड क्रेविंग से, इंस्टेंट स्क्रीन टाइम से, ये सब जो होते हैं कोर्टिसोल इंक्रीज़ करते हैं बॉडी में। कोर्टिसोल के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी है। वेल अब हम कोर्टिसोल पर डिस्कस नहीं कर रहे, आगे जाके जब हम उस पर डिस्कस करेंगे तो हम इस चीज़ को जानेंगे। और जो CRH है, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीज हार्मोन, ये हाइपोथैलेमस एक्टिवेट करता है डायरेक्टली, जिससे भी फिर से कोर्टिसोल रिलीज़ होता है, ठीक है। तो एल्डोस्ट एंजीनोटेंसिन 2 जो है उसके फंक्शंस क्या रहेगा, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ करेगा, वासोकंस्ट्रिक्ट करेगा, सोडियम रीअब्सॉर्ब कराएगा, ठीक है, वाटर इंटेक बढ़ा सकता है थर्ड सेंटर को एक्टिवेट करके, कोर्टिसोल बढ़ा बॉडी में इंक्रीज़ करेगा, ओके, एंड स्ट्रेस को रिड्यूस करेगा। फिर उसके बाद आ गया, ये था एंजीनोटेंसिन 1 से 2, ये AC इनहिबिटर करते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, एंजीनोटेंसिन 2 से 3 कैसे कन्वर्ट होता है, ये जिससे कन्वर्ट होता है वो होता है एंजीनोटेंसिनेज, ठीक है। एंजीनोटेंसिनेज से 2 से जो होता है 3 बनता है। अब इट इंक्रीजेज एल्डोस्टेरोन सिक्रीशंस एंड सेकेंड लेगा इट कॉजेज वैसोकंस्ट्रिक्शन। वैसोकंस्ट्रिक्शन पहला भी कर रहा था, ये भी कर रहा है। अब एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन क्या है, एल्डोस्टेरोन भी एक हार्मोन है जो क्या करता है, जो एड्रीनल ग्लैंड से बेसिकली सिक्रीट होता है। एड्रीनल ग्लैंड से रेनिन एंजीनोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरोन सिस्टम एक्टिवेट होता है, जिससे कि एल्डोस्टेरोन कन्वर्ट होता है फिर से, ठीक है। एल्डोस्टेरोन हो गया। अब एल्डोस्टेरोन का फंक्शन क्या है, इन्होंने तो सीधा लिख दिया कि एल्डोस्टेरोन सिक्रीशन इंक्रीज करता है, ठीक है, लेकिन फंक्शन क्या है, फंक्शन है कि रेगुलेट करता है सोडियम एंड पोटाशियम को, BP को कंट्रोल करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, इट किडनीज से एब्जॉर्ब होता है, ठीक है, किडनीज करती है कन्वर्ट, तो किडनीज जो होता है उनको और टाइम मिल जाता है वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए, और इन सब से क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम जो होता है वो इंक्रीज़ करता है। अब जब ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ कर गया तो ऑब्वियसली BP अपने आप कंट्रोल में आ जाएगा पेशेंट का, ठीक है। तो ये थे एल्डोस्टेरोन के फंक्शंस। अब रेनिन कैसे बनता है, अब हमने रेनिन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। बेसिकली जो हमने स्टार्टिंग में देखा था कि रेनिन बनता कैसे है, जो रेगुलेट करता है एंजाइम BP। बेसिकली जब किसी पर्सन का ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ होता है तो जो किडनी है वो एक प्रो रेनिन नाम का हार्मोन को एक्टिव करती है, ठीक है। जब प्रो रेनिन एक्टिव होता है तो वो रेनिन को आगे से सिक्रीट करता है बॉडी में, ठीक है। जो रेनिन है वो एंजीनोटेंसिन को एंजीनोटेंसिन 1 में कन्वर्ट करता है, एंजीनोटेंसिन 1 को 2 में कन्वर्ट करने वाला AC इनहिबिटर्स है जो लंग्स और किडनीज में एक्टिव होता है। तो ये सब आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं एंजीनोटेंसिन 4। अब एंजीनोटेंसिन 4 क्या है, 3 से 4 कन्वर्ट हो गया, ठीक है। 3 से 4 में क्या हो गया, अब एड्रीनो 4 क्या करता है, एड्रीनो कोर्टिकल स्टिमुलेटिंग एंड वैसोप्रेक्टर एक्टिविटीज़। वैसोप्रेसिन जो होता है ना, वैसोप्रेसर एक्टिविटीज़ ये क्या करती हैं, वैसोप्रेसर का मतलब हो गया वैसोप्रेसिन, तो ये क्या करता है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करता है बाय कंस्ट्रिक्टिंग द ब्लड वेसल्स, ठीक है। इससे क्या होता है, मीन आर्टीरियल प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है और कार्डियक आउटपुट अच्छी आ जाती है एक पेशेंट या पर्सन की, ठीक है। बेसिकली इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना, वैसोप्रेसिन करता क्या है, तो वो BP इंक्रीज़ कर देता है, ब्लड प्रेशर को फिर से अगेन इंक्रीज़ कर देता है, लेकिन कैसे, ब्लड वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट करके, यानी कि वेसो कंस्ट्रिक्शन,
है ना, हमने ऊपर पढ़ा था। तो ये वेसोप्रेसर एक्टिविटीज़ होती हैं। बेसिकली इसे हम कह सकते हैं एंटी हाइपोटेंसिव, ठीक है। एंटी हाइपोटेंसिव चीज़ जो होते हैं वो वेसोप्रेसर होता है। तो ये था एंजीनोटेंसिनोजन 4। तो आई होप ये आपको चारों के चारों फंक्शन समझ आ गए हों। टू जॉग अप विद इट, तो अगर मैं उसको एक बार सम अप कर दूँ तो क्या है कि जक्स्टाग्लोमेरुलर ऑपरेटर स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, ठीक है। ग्लोमेरुलस ईच नेफ्रॉन के पास, ठीक है। इसके स्ट्रक्चर में 3 चीज़ें आ जाती हैं, मैक्युला डेंसा, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर मेसेंजियल सेल्स एंड जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल्स। मेसेंजियल सेल्स 2 तरह के होते हैं, एक्स्ट्राग्लोमेरुलर और इंट्राग्लोमेरुलर, ठीक है। ये क्या करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन साइटोकाइंस को रिलीज़ करते हैं, रेनिन प्रोस्टाग्लैंडिन्स को रिलीज़ करते हैं, ग्लोमेरुलर ब्लड फ्लो को बढ़ाते हैं। फिर इसमें रेनिन आ जाता है। रेनिन क्या होता है, बेसिकली रेनिन एक प्रो रेनिन एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म रेनिन में कन्वर्ट होता है। बेसिकली इसका स्टिमुलस क्या होता है, ब्लड प्रेशर अगर किसी का डिक्रीज़ हो जाए तो रेनिन खुद ही बॉडी एक्टिव कर देती है। फिर आगे वो एंजीनोटेंसिन से लेके 4 तक सफ़र करता है, एक जर्नी में आता है, ठीक है। उसके अंदर ही AC इनहिबिटर्स एंजीनोटेंसिनोएज रेनिन काम करते हैं। 1 जो होता है वो फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव फॉर्म है। 2 में आर्टीरियल ब्लड प्रेशर जो होता है वो बढ़ जाता है, वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है, सोडियम रीअब्सॉर्ब हो जाती है और वाटर इनटेक बढ़ जाती है, ठीक है। उसके बाद फिर हम बात करें कि रेनिन सिक्रीशन के स्टिमुलस क्या है, लो ECA वॉल्यूम, लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, लो प्लाज्मा सोडियम एंड सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन या हाई पोटेशियम डाइट। फिर उसके बाद वही कि जो एंजीनोटेंसिन 2 होता है, एंजीनोटेंसिन 2 थर्ड सेंटर को एक्टिव कर देता है, सोडियम रीअब्सॉर्ब कर देता है, ठीक है, और कॉर्टिसोल को रिलीज़ करता है। 3 जो होता है वो एल्डोस्टेरोन सिक्रीशंस बढ़ाता है, ठीक है, और वेसो कंस्ट्रिक्शन करता है। 4 वेसोप्रेसिन एक्टिविटीज़ को बढ़ाता है और एड्रेनोकॉर्टिसोल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को। और एंड में एक डायग्राम आ जाती है जिसमें हमने वही स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है। सो दैट्स इट। यहाँ पे हम एंड करते हैं जस्टाग्लोमेरुलर अपरेटस की वीडियो। आई होप यू लाइक इट। थैंक यू सो मच।